स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है अबाउट एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मैटर हमारे पास दुनिया में हर एक चीज़ को मैटर कह सकते हैं। हर एक चीज़ का कोई ना कोई वज़न होता है और कोई ना कोई उसने जगह घेरी होती है। अब अगर बात की जाती है मैटर की, तो मैटर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, छोटे छोटे एटम से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं सपोज़ करूँ ये मेरे पास कोई मैटर है, इसने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है और इसका कोई ना कोई वज़न होगा। तो सबसे पहले देखो एटम क्या होते हैं। एटम एक छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। अगर मैं एटम की डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने क्या कहा कि एक मैटर हो हमारे पास, उसका जो एक पार्टिकल होता है ना वो एटम कहलाता है। यानी मैं कहूं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर डेट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड एटम। मेरे पास ये जो डेफिनेशन है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक छोटा ज़र्रा किसी भी मैटर का जो क्या कर सकता हो, किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्रीली स्टेट, और ये क्या नहीं हो सकता, अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मौजूद नहीं हो सकता। यानी एक पार्टिकल एक जगह अकेले मौजूद नहीं हो सकता, किसी के साथ अटैच होगा। अब बात करते हैं एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है हमारे पास। अगर मैं सेम एटम को कलेक्ट करूं, सेम पार्टिकल को कलेक्ट करूं या सेम मॉलिक्यूल को कलेक्ट करूं तो मेरे पास वो मिलकर एक एलिमेंट बनता है। यानी क्या बात की जा रही है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आयरन की बात करूं, लोहा जिसे हम कहते हैं, तो इसका एक ब्लॉक है हमारे पास। तो इसका जो ये ब्लॉक है ये बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और वो छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, बेसिकली एटम कहलाते हैं। तो ये छोटे छोटे जो एटम है बेसिकली ये आयरन के ही होंगे ना। अगर मैं इस पेन की बात करता हूँ, ये पेन मेरे पास एक सेम एलिमेंट, सपोज करो मैं इसको एलिमेंट कहता हूँ, तो ये बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और वो छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो इसी के ही होंगे ना। यानी प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बनते हैं और एक पेन बनेगा हमारे पास। यानी छोटे छोटे एटम ने मिलकर क्या कर लिया, एक एलिमेंट बना दिया। सेम एटम है ना, इसमें प्लास्टिक के है, तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, इसको एलिमेंट कह सकता हूँ। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एलिमेंट इज़ द कलेक्शन ऑफ एटम्स। लेकिन एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी अगर हम किसी भी एटम्स को क्या कर ले, कलेक्ट कर ले, एक साइड रख दे, तो वो हमारे पास एलिमेंट बनाते हैं। लेकिन वो एटम कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एक आयरन की, तो आयरन के क्या होता है हमारे पास, एक अगर आयरन का एलिमेंट होता है तो बेसिकली उसके अंदर छोटे छोटे एटम होते हैं, आयरन के ही छोटे छोटे एटम होते हैं। यानी सेम एटम है ना, आयरन तभी तो बन रहा है, लोहा तभी तो बन रहा है कि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल क्या है, सेम है। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर मैटर में से सेम एटम निकाले, सेम पार्टिकल निकाले या सेम मॉलिक्यूल निकाले तो उससे क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक एलिमेंट मिलकर बनता है। डेफिनेशन इस तरह बनती है, द स्मॉलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एलिमेंट। यानी अगर हम क्या करें, किसी भी मैटर में से सेम एटम को निकाले, सेम पार्टिकल को निकाले, सेम मॉलिक्यूल को निकाले, एलिमेंट बन जाएंगे वो हमारे। एलिमेंट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेम एटम। सेम एटम की कलेक्शन अगर की जाए तो वो एलिमेंट हो जाते हैं हमारे पास। और अगर किसी एक पार्टिकल को देखा जाए तो एक पार्टिकल हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एटम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी डेफिनेशन एटम की क्या हुई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड एटम। यानी अगर एलिमेंट है मेरे पास, ये सपोज कर लो एलिमेंट है, तो इसका जो एक पार्टिकल है ना, एक, वो एटम कहलाता है। वो एक पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल भी बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, एटम ही कहलाते हैं। लेकिन ये किस तरह होते हैं, अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे पास, ग्रुप होते हैं किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम का। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम का एक ग्रुप होता है, विच आर हेल्ड टुगेदर स्ट्रांगली बाय सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। जो क्या होते हैं, फोर्स की वजह से, जो क्या होता है, विच आर हेल्ड, जो किसी फोर्स की वजह से स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। यानी मैं कहूँ मेरे पास एक H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस, ये एक मॉलिक्यूल होता है। कोई भी गैस हो वो बेसिकली मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। H2 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, ये 2 एटम से मिलकर बना है। मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे पास, 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम होते हैं उनका कम्बिनेशन होता है हमारे पास। यानी 2 एटम जब आपस में क्या हो, स्ट्रांगली बाउंडेड हो किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स के ज़रिए, उनके दरमियान एक स्ट्रांगली फोर्स होती है अट्रैक्शन की, उस वजह से वो बाउंडेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और ये हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाते हैं। आमतौर पर हमारे पास जितने भी गैसेज होती है वो गैसेज तमाम के तमाम मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन गैस भी क्या होते हैं, 2 यानी बाउंडेड फॉर्म में होती है। ऑक्सीजन का एक एटम दूसरे ऑक्सीजन के एक एटम के साथ क्या होता है, बाउंडेड होता है, कुछ इस तरह होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आपको मैं तस्वीर बताऊं, एक पिक बताऊं कि मॉलिक्यूल की जो है ना कम्बिनेशन कैसी होती है, तो आप ज़रा क्लियर समझ जाओगे। मॉलिक्यूल की कम्बिनेशन कुछ इस तरह होती है हमारे पास।
तो आपने देखा मॉलिक्यूल क्या है, एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम का कम्बिनेशन हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है। तो आप देखो विच आर हेल्ड टुगेदर, ये कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इनके दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, उसकी वजह से ये जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी छोटे पार्टिकल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, यानी एलिमेंट से मुराद, यानी फिर आप देखें अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस क्या है, H2, यानी 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो आप देख रहे हो सेम एटम है, और सेम एटम को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा कि एन एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, विच कैन एग्जिस्ट इन फ्रीली स्टेट। और ये क्या हो सकते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी फ्रीली मौजूद रह सकते हैं। एटम किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा, लेकिन मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करेगा, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि सेम एटम से मिलकर बना हुआ है। सेम एटम से मिलने के बाद ही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि ये एक एलिमेंट का पार्टिकल होता है। और एलिमेंट का पार्टिकल यानी सेम एटम से मिला हुआ, सेम एटम से बाउंडेड हुआ एक एटम हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे मैंने आपको अभी एक पिक बताई कि उसमें क्या होते हैं, 2 एटम आपस में मिले हुए होते हैं। 2 एटम जब मिल जाते हैं आपस में तो क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। यानी आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो एक पार्टिकल को एटम कहते हैं, और अगर वो सेम हो जाए और जुड़ जाए तो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा या 3 या 3 से ज़्यादा या 4 या बहुत सारे जो एटम अगर सेम आ जाते हो तो हमारे पास एलिमेंट कहलाते हैं।